नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 29 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं है, ये सुखी व्यक्ति है और हाथ पर भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा झंझटें इनके जीवन में नहीं है। बस इनका एक ही सवाल है, ये अपने घर से यानी माता पिता से काफ़ी दूर रह रहे। इन्होंने अप्लाई भी किया है, ये जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं कि पास में मुझे दीजिए। पर मैंने कई वीडियो में, आपने अगर मेरे वीडियो कंटिन्यू देखा होगा आपने, तो जो व्यक्ति का जुपिटर माउंट छोटा होता है, ऐसे लोगों को अपनी माता पिता या जो भाई बहन या बुआ चाचा उनसे दूर ही रहना पड़ता है। और ये लोग जीवन भर उसकी झंखना करते, और ये सेम झंखना इनको भी लगी हुई है। और ये माइनस पॉइंट है, इसको आप स्वीकार करके चलिए। आपका जुपिटर माउंट बहुत छोटा है, इस वजह से आपको आपके जो नियर एंड डियरर रहते हैं उनसे आपको दूर रहना पड़ रहा है। या आप स्वीकार करके चलिए आप। अब मैं, इन्होंने एक्सपेंस किया ही है तो इनके जीवन के उतार चढ़ाव भी बताता हूँ। बहुत कम जीवन में झंझटें हैं, जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजरने वाला है इनका। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समृद्धि भी इनके हाथ में देखने मिल रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। इस तरह का भाव इनके मन में जगता है। इसका कोई उपाय भी नहीं है। हाथ स्क्वेरिश है तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा बहुत कम मानसन है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, पर साथ में फैलेंज थोड़े से बड़े हैं तो एनालिटिकल भी होंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुद्ध पर्वत पर एक छोटी सी फिश लाइन नज़र आ रही है। ऐसे लोगों में बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। बाकी छोटी छोटी लाइन है और इनका सवाल है नहीं, इनकी शादी हुई नहीं है, पर इनका वो सवाल भी नहीं है। पर इनको मैं खुश कर दूं, 99% एक शादी की लाइन दिख रही है। और इनको जो भी पत्नी मिलेगी वो काफ़ी एट्रैक्टिव होगी, काफ़ी सुंदर मिलेगी इनको। अब सुंदरता की परिभाषा अलग अलग होती है, तो एक सिंपल वर्ड है एट्रैक्टिव। इनको एट्रैक्टिव पत्नी मिलने वाली है। बुद्ध पर्वत बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, पर एक साइन आ गई है, फिश साइन, वो सारा बिजनेस माइंड दे देती है। यहाँ पर यश साइन है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है। एक छोटा सा स्क्वायर साइन भी है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम कराता है। और एक तरह की ये गवर्नमेंट जॉब भी है। और ये क्रॉस रहा तो 4 माइनस पॉइंट होते हैं, 3 माइनस पॉइंट होते हैं, उसमें से कोई एक पॉइंट मिलता है। पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में जाना, या पिता से मतभेद। और जो चौथा पॉइंट है, थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति मिलता है, या हालात ऐसे पैदा होते कि पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। अब इनकी साइनें देखते।
3 और 4। पाँच, 6। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और जुपिटर की ओर की जाने वाली लाइन 4 बेनिफिट दिलाती है। सरकारी जॉब जो इनकी है, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, पॉलिटिकल लाभ, और ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट मिलते हैं। जुपिटर माउंट देखे कितना छोटा है। यही कारण है आपके जीवन में आपका दूर रहने का, और ये आपको जीवन भर ये प्रॉब्लम देगा, जीवन भर। हाँ, पति पत्नी बच्चों से दूर नहीं रहता व्यक्ति, पर हाँ, पति पत्नी से कब दूर रहता है, अगर विदेश चला जाए तो ऐसे लोग फैमिली बुलाने में भी समय लगता है, सेटल होने के बाद भी, ये मैंने देखा है। पर अगर भारत में रहता है तो पति पत्नी और बच्चे साथ में रहते हैं, पर माता पिता, चाचा, बुआ, भाई, ये इनसे दूर रहना पड़ता, और जीवन भर झंखना होती है कि कब मैं पास में जाऊं। कई बच्चों को भी मैंने देखा है, जुपिटर माउंट छोटा होता है तो शुरुआत में ही हॉस्टल में या इस तरह से बचपन से ही दूर रहना चालू करते हैं। ऐसा भी देखा मैंने। अब इनका मुझे पता नहीं है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत देती है। पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। 1 लाइन यहाँ पर जो है, ये इनको भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा इनको, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा तकलीफ आ सकती है। यहाँ पर बड़ा क्रॉस है। जब क्रॉस होता है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को जीवन के प्रति हमेशा डर लगता है। आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो, इस तरह की डर की फीलिंग हमेशा बनी रहती है। ये भी चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और राहु रेखा के समय, इनको अभी वर्तमान में कोई राहु रेखा काट नहीं रही है, उस समय आत्महत्या करने तक के विचार आते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर इस तरह के विचार आते मैंने पाया ही है क्रॉस वालों को। अब ये अगर ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, अगर ये ट्रायंगल होगा तो। बाकी चंद्र पर्वत इतना पावरफुल नहीं है, शुक्र पर्वत पावरफुल है, और छोटी छोटी लाइन है, ये शेयर मार्केट में भी इनको इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र जब पावरफुल होता है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते हैं। हृदय रेखा को देखे तो पूरी जुपिटर से टच हो रही है, तो भरोसे लायक इंसान होता है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन होती है, और फ्लैट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है,
दोनों में गैप जरूर है। जिद्दी होता है व्यक्ति, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते ये लोग। और अति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी होते, और यहाँ तक ब्रेक हो रही है माइंड लाइन, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। ये एज लगभग अभी वर्तमान पीरियड तक बार बार टूटी होगी हर 2-3 सालों में, तो कोई ना कोई मानसिक रूप से दबाव आया होगा, और उसके बाद एक राहु रेखा का जैसा ही काम करती है जब माइंड लाइन, और व्यक्ति सीरियस भी नहीं होता अपने जीवन के प्रति। अब ये एग्जैक्ट एकदम सीधा हाथ तो नहीं है, ये पीरियड निकल चुका है इनके जीवन में, और उसके बाद ये लाइन सीधी चलकर आगे बढ़ रही है। तो जैसे 45-48 के होंगे तो थोड़ी धार्मिक भावना भी बढ़ जाएगी आप में। बाकी माइंड लाइन में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब जीवन रेखा पर चले। जीवन रेखा पर देखे तो ये 28 के आसपास और 29 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। 2 लाइनें नीचे जाते हुए दिख रही है, 1-1.5 साल के अंदर। अब बदलाव कोई आने वाला हो तो कहीं जीवन रेखा टूटती हो तो भी पता चलता है, पर ऐसा कुछ ब्रेक दिख नहीं रहा। 31 के आसपास एक राहु रेखा आएगी छोटी सी, ये इनको डिस्टर्ब करेगी। और ये 32-33 के आसपास यानी 32-33 के आसपास ये लगभग मैरिज लाइन है। 99.99 ये मैरिज लाइन है, ये माइंड लाइन को टच कर रही है आगे चलकर। मेरे पास एक और फोटो इन्होंने अंत में भेजा था, उसमें ये और ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये लाइन यहाँ से आई और चलकर इधर बहुत बारीक रेखा से टच हो रही है। अगर ये इसने मैरिज नहीं कराई तो आगे कोई मैरिज लाइन मुझे नज़र भी नहीं आ रही है। और ये लगभग 32-33 के आसपास आपके जीवन में शहनाई बजती हुई दिख रही है। उसके बाद थर्टी 34 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है। फिर 35.5 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। फिर 36 में एक बदलाव आएगा, शहर बदलोगे, देश बदलोगे, शहर घर बदलोगे, व्यवसाय बदलोगे या ऑफिस बदलोगे, कोई ना कोई बदलाव आपके यहाँ पर आएगा। ये इस तरह का बदलाव भी दिखे तो मैं बताता, अब आपकी जो एज है उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर भी आपको परिवार से दूर ही रहना पड़ेगा, ये समझ के चलिए। फिर उसके बाद 37.5 के आसपास और राहु रेखा है, और शादी के पहले भी ऑफशूट है और शादी के बाद भी 2 ऑफशूट है। तो या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रमोशन होगा इनका, शादी के पहले और 2 ऑफशूट बाद में, शादी के बाद 34 या 35 तक में। फिर उसके बाद 40 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, और उसी पीरियड में कोई बहुत प्यारा व्यक्ति आपके जीवन से कम होगा 40 की एज में, नियर एंड डियरर की डेथ। फिर 44 के आसपास और बदलाव आएगा आपके जीवन में, यहाँ पर भी जीवन रेखा ब्रेक हो रही है। और 46 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर 47 के आसपास भी बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये 2 जगह पे 47 की तो बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आपके जीवन में आएगी,
और उसके बाद कोई मुझे राहु रेखा नज़र ही नहीं आ रही है। अप टू एंड तक कोई भी राहु रेखा नज़र नहीं आ रही है। ये है, थोड़े से आभास हो रहे, पर वो कोई जीवन रेखा को काटते हुए दिख नहीं रही है कि मैं एज कैलकुलेट करके बताऊं। अब आपकी धन रेखा पर ही चलते हैं। धन रेखा भी ऐसी कोई खराब आपके जीवन में नहीं है। अप टू 36 तक इतनी अच्छी धन रेखा नहीं है। फिर 37 में एक कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस जाएगा आपको। उसके बाद आपकी ग्रोथ और बढ़ेगी। एक और व्यवसाय आपके जीवन में स्टार्ट होगा 41 के आसपास, ये भी अच्छा पैसा देगा आपको। फिर उसके बाद 46 या 45 के आसपास और एक व्यवसाय चालू होगा, वो 50 तक या 49 तक अच्छी ग्रोथ देगा। फिर ये इतनी अच्छी इनकम नहीं है। फिर आगे चलकर 60-61 से ज़्यादा है। पर यहाँ तक मैं आप 56 तक बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लोगे, बहुत जगह से इनकम है आपके पास आएगी। थोड़ी बुढ़ापे में आपकी इनकम कम रहेगी। फिर 58 से वापस 58 या 59 से वापस इनकम आपको दिखेगी। तो आपको ज़्यादा इनकम, ये भी लाइन अगर मैं देखूं तो 59 तक तो स्ट्रांग है ही है। तो इनकम वाला पार्ट आपको घबराने जैसा है नहीं। तो मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार ये काफ़ी उत्तम पाम है। एक्स्ट्रा इनकमें भी होगी आपको, या कोई और व्यवसाय से आप पैसा कमाओगे, मल्टीपल इनकम। या हो सकता है वाइफ ऐसी मिले जो इनकम करे। मल्टीपल इनकम स्रोत आफ्टर 41 क्लियर कट शो हो रहा है। तो मनी वाइज पेन देने वाला पाम नहीं है। 36-37 से आपको और ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। फिर 41 से और ज़्यादा ग्रोथ। इस तरह से आपका जीवन चलेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।